नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं सिर्फ फीवर, बुखार की। सिर्फ बुखार बुखार आता है। बुखार, बहुत तरह के बुखार होते हैं। बुखार एक किसी बीमारी का एक सिम्टम है। बुखार खुद में कोई बीमारी नहीं है, परंतु किसी न किसी बीमारी का एक सिम्टम है। बुखार कई कारणों से हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो, तब भी वो बुखार ही सिम्टम देता है। तो बुखार जो आजकल का बुखार चल रहा है, आजकल कितना अभी सीजनल, जिसको हम कहते हैं सीज़न का बुखार है, सीज़न का फ्लू है, तो वो फ्लू भी हो सकता है। वो कोई भी किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। और आजकल जो है पैरासिटिक, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये इस तरह का भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो फ्लू की वजह से हो सकता है, जो सीजनल फ्लू चलता है। H1N1 हो सकता है, स्वाइन फ्लू जिसको हम बोलते हैं वो हो सकता है। और उसी के कई तरह के रूप होते हैं। जितना भी हमें खांसी, जुकाम के साथ जो बुखार आता है वो जनरली वायरल इन्फेक्शन होता है। या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि किसी का गला खराब है, किसी को खांसी है, फेफड़ों में है, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी सिम्टम हो सकते हैं फ्लू वायरल के साथ साथ। तो वो सब डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। या सिर्फ बुखार आ रहा है, कोई खांसी, जुकाम, नज़ला कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ बुखार, आपका ठंड के साथ बुखार आ रहा है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इनमें से कुछ हो सकता है, क्योंकि ये भी आजकल काफ़ी चल रहा है। और अगर जो है सिर्फ बुखार आ रहा है, कुछ और भी नहीं है, तो इवन टाइफाइड हो सकता है। साथ में पेट दर्द है तो टाइफाइड हो सकता है। पीलिया, अगर आंखें पीली हो रही हैं, पीलिया भी हो सकता है। जॉन्डिस हो सकता है। टाइफाइड ये वाटरबोर्न डिजीज़ है। तो बुखार जो है वो आप जनरली इग्नोर नहीं करें, सेल्फ मेडिकेट नहीं करें, प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लें और तब जांच कराएं और तब लें। 1-2 दिन के बुखार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये बुखार धीरे धीरे, चाहे वो हल्का बुखार हो या बहुत तेज़ बुखार हो, अगर वायरल इन्फेक्शन है, बुखार काफ़ी तेज़ होता है, 103, 104 तक बुखार जाता है। जब कोई भी इन्फेक्शन अगर फेफड़ों के अंदर चला जाता है, चाहे वो टीबी का हो या किसी और का, तब बुखार भी रात का बुखार आता है, नाइट स्वेट जिसे बोलते हैं हम, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं, वो हो सकता है निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस में। जो जॉन्डिस या जो टाइफाइड है उसका बुखार, वो सबके बुखार के अपने अपने पैटर्न हैं। तो वो बुखार जो है कुछ समय के लिए आएगा, फिर जो है वो कंटिन्यूस बुखार रहता है। वो बुखार आपको पूरा दिन रहेगा और आप कोई भी एंटी एमेटिक या वो कोई भी फीवर के लिए दवाई खा लेंगे तो शायद कम हो जाए, परंतु वो फिर से चढ़ जाता है। तो वो इन्फेक्शन को जानना जरूरी है कि आपकी भूख कम हो गई है, आपका मोशन ठीक नहीं हो रहा है, या लूज मोशन के साथ गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहा है, तो लूज मोशन है, आपने कुछ बाहर खाया, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो इन सब में बुखार आता है। बुखार को इग्नोर नहीं करें। हमारे HIV पेशेंट्स में भी इससे बुखार ही एक सिम्टम होता है कि लंबे समय तक बुखार आ रहा है, तो वो HIV भी हो सकता है। सो एक्यूट और क्रोनिक सभी बीमारियों में बुखार एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, और जिसकी वजह से ही लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार है। तो आप इसको, अपना बुखार का ध्यान रखें और बुखार की जांच अच्छे से कराएं और अपने डॉक्टर से सलाह लें। समय से किसी भी चीज़ के इलाज में बीमारी बढ़ती नहीं है और उसका समय से इलाज हो सकता है। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई भी आपके सवाल हो तो हमसे पूछते रहिए।